हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी। तो ये जो कहानी है ये हमारे ऑथर तिशानी दोशी की एंटार्क्टिका जर्नी के बारे में है। तो ये जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं तिशानी दोशी, इन्होंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं एंटार्क्टिका क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखने के लिए। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है चेन्नई, इंडिया से। ऑथर ने कई टाइम जोन्स और ओशियंस में ट्रैवल किया था। सबसे पहले वो पहुंचती हैं केप टाउन, साउथ अफ्रीका, और केप टाउन से वो शिप लेती हैं एंटार्क्टिका के लिए। जो जर्नी थी वो लगभग 100 घंटे की थी। इस शिप से उन्होंने कई बड़े ह्यूज आइसबर्ग्स देखे, बर्फ के पहाड़ और एंडलेस वाइट लैंडस्केप देखे और दूर दूर तक फैले हुए सफेद दृश्य देखे। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राईएस्ट यानी सबसे सूखा और सबसे विंडीएस्ट, सबसे तेज हवा वाला कॉन्टिनेंट है। देयर आर नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसानों की बस्ती नहीं है वहाँ। ओनली साइंटिस्ट्स लिव देयर, सिर्फ वैज्ञानिक जाते हैं वहाँ पर, वो भी कुछ समय के लिए रहते हैं। Millions of years ago, Antarctica was part of a supercontinent called Gondwana. लाखों साल पहले एंटार्क्टिका भी हिस्सा था एक सुपर कॉन्टिनेंट का जिसका नाम था गोंडवाना। तो पहले ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे। लाखों साल पहले सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। बाद में कुछ समय बाद गोंडवाना के टुकड़े हो गए और एंटार्क्टिका अलग हो गया। एंटार्क्टिका मदद करता है साइंटिस्ट्स की कि वो स्टडी करें अर्थ का पास्ट और फ्यूचर। ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंटार्क्टिका को समझा जाए। जो आइस है एंटार्क्टिका की वो पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर सारी बर्फ़ पिघलती है तो सी लेवल बहुत ही डेंजरस तरीके से बढ़ जाएगा और सब देश डूब जाएंगे किनारे वाले। ऑथर ने वहाँ पे देखा मरीन एनिमल्स को, समुद्री जीवों को, जैसे कि वेल्स और सील्स। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि पेंगुइन्स कैसे रहती हैं इस एक्सट्रीम कंडीशन में, इस कठिन परिस्थिति में। एंटार्क्टिका हमें बताता है कि कैसे हम कितने छोटे हैं, हम इंसान कितने छोटे हैं इस प्रकृति के सामने। यहाँ पर आना ऐसा ही लगता है जैसे कि आप पृथ्वी के शुरुआती दिनों में पीछे आ गए हो, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, इंसान का नामो निशान नहीं है। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे हम इंसानों के एक्शंस की वजह से एंटार्क्टिका जैसे रिमोट प्लेसेस भी अफेक्ट होते हैं। इस विजिट ने उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया एनवायरनमेंट के प्रति। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये यंग लोगों को अवेयरनेस देता है। एंटार्क्टिका को ऐसे देखना उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। इस जर्नी ने उसे सिखाया कि प्लैनेट कितना फ्रेजाइल है, कितना नाजुक है। एंटार्क्टिका के पास ही चाबी है क्लाइमेट के फ्यूचर की। अगर हमने अभी भी कुछ एक्ट नहीं किया तो दुनिया काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करेगी। ऑथर घर लौट आई एक नई जिम्मेदारी के एहसास के साथ। इनके समुद्री जहाज का नाम था अकेडमिक शॉकलस्की। तो आई होप ये समरी आपको समझ में आ गई होगी। तिशान दोशी ने बहुत ही बेहतरीन लिखा है इसको, और जैसे जैसे हम इसे पढ़ते हैं हमारे मन में इमेजिनेशन आती है एंटार्क्टिका की। तो ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था 4 से 5 मिनट का, जिसमें मैंने आपको सारी मेन लाइंस समझा दी हैं। किसी भी गाइड या 1 वीक से तो ये लाइंस बहुत ही ईजी हैं। छोटा सा वीडियो था, इसे 3-4 बार सुन लो और इन सेंटेंसेस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुम इन्हीं सेंटेंसेस से दे सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके फीडबैक से। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना
और अपने क्लासमेट्स से भी इस वीडियो को शेयर करना। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपके सिलेबस के सभी चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं।